राजकुमार जी, मैं चाहूंगी कि आपसे शुरुआत करूं। एएसआई की रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में लगभग 32 जगहों पर यह मेंशन किया गया है कि यहां पर मंदिर थे। इस बात के सबूत मिले हैं। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने को कहा था, यह रिपोर्ट में कहा गया है। हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस रिपोर्ट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ, औरंगजेब इस भारत भूमि के लिए एक कलंक था और जिसने इस प्रकार के अपने दुष्कर्म करके आज तक वह हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डालने का काम करके और यहाँ से चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक आंदोलन है जो आज पुनः हिंदू स्थापनाएं, हिंदू जो धर्म स्थान हैं वह अपनी पुनः अपने स्वरूप में आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो गया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना भी पाप है। वह भगवान ज्ञानेश्वर भगवान शंकर का मंदिर गौरी शंकर मंदिर है। और इसके साथ ही मैं आपको बतला दूं, आपके चैनल के माध्यम से जो गौ आंदोलन है, जो गौ ग्रास खिलाए जा रहे हैं, और उसमें भी एमसीडी में जो केशवपुरम जोन है उसने एक बहुत सुंदर कार्य किया है, उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। गौओं को किस प्रकार रास्ते में छोड़ दिया जाता है और वो गौएं जाकर के कूड़ा खाती हैं, उससे दूध भी प्रदूषित होता है। इसलिए इसके लिए जो अभियान लेकिन वापस आते हैं विषय पर। जो रिपोर्ट आई है एएसआई की, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? रिपोर्ट्स में तो बहुत सारे तथ्य रखे गए हैं कि ये स्ट्रक्चर एक मंदिर था। जी बिल्कुल, यह मंदिर था और आज नहीं अब 32 साल हो गए भगवान शंकर को अपने ग्रह में, अपने भवन में, अपने मंदिर के बाहर बैठे हुए और एक अपमानित दशा होते हुए देखते हुए। आज वह समय आ गया है और अधिक विलंब नहीं करना होगा। अतिशीघ्र भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा उसी ज्ञानवापी जो मंदिर आप कही उसको मस्जिद कहना ही छोड़ दीजिए, ना वो मस्जिद था और ना कभी वो मस्जिद रहेगा। ठीक है, आपने जो अपना ये जवाब दिया है, इसी से सवाल शुरू करते हैं। आपने जवाब दिया है, रंगरेज साहब के पास आते हैं। रंगरेज साहब, शास्त्री जी को आपने सुना, एएसआई की रिपोर्ट भी आपके सामने है और अब एक बहुत बड़ा मौजूद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब अयोध्या के बाद ज्ञानवापी की बारी है, अब यहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा? ये एक सवाल है। एएसआई की रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एएसआई का सर्वे जो है वो अयोध्या वाले मसले में भी हुआ था। बाबरी मस्जिद वाले में कहा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से कि मंदिर तोड़ के जो है वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस थे, उन्होंने जो फैसला दिया उसमें कहा गया सन 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई और कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनी, और 1992 में जो है मस्जिद का जो है उसको ढाया गया। ये गैर संवैधानिक तरीके से करा गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब रह गया देश में? जब ये बात कही गई थी और ये कहा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जब अयोध्या का केस आया था, तो ये सारी बातें होती हैं। ये बातें जो है लोगों के दिमाग में भर देना चाहते हैं, उस तरीके की 92 के जैसे दशक दोबारा से दोहराना चाहते हैं। और अगर 1669 में कोई मामला हुआ, उस समय ना तो हम थे, ना आप थे, ना ये हमारे गुरुजी और जितने भी हिंदू पक्ष के लोग बैठे हैं। मगर जो आज है, आज तो वहाँ पर मस्जिद है और कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान और हमारा कानून कहता है। तो ये जो मुद्दा है इसको हवा दी जा रही है और भाजपा शुरू से इन मुद्दों के ऊपर हैवी रही है और वो चाहती है कैसी समाज में ध्रुवीकरण हो, किसी तरीके से पोलराइज हो। देखिए, हम वो राजनीतिक विषय है, वो राजनीतिक विषय है, लेकिन जो मामला अदालत में है और जिन मामलों पर दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष जो है साक्ष्य रख रहा है, दूसरे पक्ष को भी साक्ष्य रखने का बराबर अवसर हर समय मिलता है। देश का यही कानून है और इस मामले में भी वो अवसर है अभी भी हर पक्ष के सामने।